हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी सीरीज। सो आज हम देखने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट फर्स्ट का यूनिट चैप्टर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बेसिकली हम इन कुछ पैरामीटर्स के ऊपर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इन पैरामीटर्स को देखते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। उसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्टली कॉन्शियसनेस, कि ये पांचों के पांचों इनमें से कौन से फीचर्स डिफाइनिंग फीचर्स में से कंक्लूड होते हैं। सो एग्जैक्टली ये डिफाइनिंग फीचर है क्या, सबसे पहले हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। सो देखो, डिफाइनिंग फीचर जो कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, नॉन लिविंग। सो सबसे पहले हमें देखना है कि डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा without any exception. Okay, but it is but completely it is absent in non-living organism. So clear हुआ, means कि हर एक living organism ये definitely present होगा without any exception, but it is completely absent in non-living organism. So clear हुआ। अब हम defining feature means कि DF को हम study करने वाले हैं इन कुछ 5 पैरामीटर्स के अंदर। Is it clear to you? Okay, so सबसे पहले जैसे कि हमारी NCERT में growth, what is living, उसकी हम स्टडी करने वाले, तो उसके अंदर में हम देखने वाले हैं कि भाई ग्रोथ क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ के 2 ट्विन फीचर होते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ देखने वाले हैं। अगर हम ग्रोथ को देखते हैं तो सबसे पहले हम ग्रोथ में क्या देखते हैं कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, हर किसी के अंदर में ग्रोथ होती है। ये डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, इनकी जो थ्रू आउट लाइफ स्पेन होती है उसके अंदर में ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है। बट एनिमल्स के अंदर या फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सर्टेन एज की होने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। मीन्स कि प्लांट्स के अंदर तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इनके अंदर में एक सर्टेन एज के अंदर आकर ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ठीक है, हमने देखा कि ग्रोथ प्लांट्स के अंदर कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। अब हम कैसे देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। सो उसके बेसिस पर क्या है कि देखो, अगर सेल का जो साइज है वो अगर इंक्रीज हुआ तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका जो सेल साइज है वो इंक्रीज हुआ, इट मीन्स कि ग्रोथ उसके अंदर हो रही है। सिमिलरली अगर उसका सेल नंबर इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई डेफिनेटली ग्रोथ उसके अंदर में हो रही है। मीन्स कि ये 2 ट्विन फीचर हैं किसके अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो सेल साइज और सेल नंबर से हम बता सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम मेटाबॉलिज्म की स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे इसके अंदर में 2 पार्ट्स होते हैं, मीन्स कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब देखो, अगर एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन होता है कैटाबॉलिज्म, सबसे पहले हम देखेंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता क्या है। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो एनाबॉलिज्म होता है, एना कैटा मीन्स कि कटना, मीन्स कि टूटना, कुछ ना कुछ, मीन्स कि ब्रेक डाउन होना। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बनना, मीन्स कि फॉर्मेशन होना या फिर बिल्डिंग अप होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन है कैटाबॉलिज्म से, मीन्स कि जो ग्रोथ होगी हमारी ये पॉजिटिव होगी। अगर एनाबॉलिज्म लेस देन हो जाए कैटाबॉलिज्म से, इट मीन्स कि डी ग्रोथ होगी। ओके, और अगर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही इक्वल हो जाए तो क्या होगा, नो चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल। ठीक है, तो नो ग्रोथ बोलेंगे उसमें। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब हम क्या देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर में, फॉर एग्जांपल ये सेल है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर में कुछ भी इन एंड आउट हो रहा है, मीन्स कि इसका सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई यस ये इसके अंदर में ग्रोथ हो रही है। ये क्या होगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी, इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक डिफाइनिंग फीचर हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक माउंटेन्स बोल सकते हैं, सैंड ड्यून्स बोल सकते हैं, उनके ऊपर भी ग्रोथ तो हो ही रही है ना। फॉर एग्जांपल ये जो माउंटेन है इनके ऊपर में कुछ ना कुछ सैंड ड्यून्स, सैंड वगैरह डिपॉजिट हो रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर भी डिपॉजिट हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक डिफाइनिंग फीचर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी क्लियर हुई, मीन्स की ग्रोथ
इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ग्रोथ जो है ये एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू रिप्रोडक्शन। इसमें हम देखने वाले कि किस तरीके से डिफाइनिंग फीचर इसमें प्रेजेंट है या किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ग्रोथ में देखा था, ठीक उसी तरीके से हम इसमें देखने वाले। तो देखो कि रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो मोड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसमें गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में गैमेट्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें यूनिपेरेंटल मीन्स कि सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है कोई प्रोजेनी के फॉर्मेशन के लिए, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल यूज़ होते हैं। ठीक है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कुछ यहाँ पर मैं एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम स्पोर्स देखते हैं, स्पोर्स किसका एग्जांपल है? स्पोर्स के अंदर में अगर हम देखते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसके अंदर में दो होते हैं, एल्गे, फंगी। एल्गे के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें होता है जूस्पोर्स। ओके, जूस्पोर्स हम देखते हैं। और फंगी के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर होता है कोनिडिया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? रिप्रोडक्शन के। सेकेंडली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिजन देखते हैं। फिजन जो कि बाइनरी फिजन इन एमीबा होता है। ठीक है, एमीबा के अंदर होता है ये। थर्डली अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल? इसमें कौन होता है? स्पाइरोगायरा, जो कि एक फ्लामेंटस, ठीक है, फ्लामेंटस ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें ही एक फ्लामेंटस के अंदर में ही एक और आता है, दैट इज प्रोटोनीमा ऑफ मॉसस। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फोर्थ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रीजनरेशन की बात जब हम करते हैं तो रीजनरेशन में कौन होता है? प्लेनेरिया, जो कि एक फ्लैट वॉर्म है। ओके या तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के। अब हम देखते हैं जैसे कि ग्रोथ में हमने देखा था कि भाई ग्रोथ जो होता है इसके अंदर में डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में विदाउट एनी एक्सेप्शन ग्रोथ होती है। ठीक है, बट रिप्रोडक्शन में एक एक्सेप्शन होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, एग्जाम्पल हैं मॉसस, म्यूल, ठीक है, और इनफर्टाइल कपल्स, ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है, और जो स्टेरल वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? सिर्फ जो क्वीन बी होती है वो ही रिप्रोडक्शन का काम करती है, बाकी जो वर्कर बीज होती हैं वो अपना काम धंधा करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर में रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिफाइनिंग फीचर है वो रिप्रोडक्शन के अंदर में नहीं होता है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हमने ग्रोथ में देखा था कि भाई मेटाबॉलिज्म के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फर्स्टली हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म होता क्या है। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सम टोटल है ये। ठीक है, इसके अंदर में दो होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन्स की टूटना, कटना, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर होता है। ठीक है, और एनाबॉलिज्म मीन्स की बिल्डिंग अप या फिर फॉर्मेशन, सिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है फॉर एग्जांपल। ओके, क्लियर। तो देखो कि कुछ ना कुछ कटेगा या फिर कुछ ना कुछ बनेगा, मीन्स कि ये जो फॉर्मेशन है या फिर बिल्डिंग अप हो रहा है या फिर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है। उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म के है इसके अंदर ये जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। देयर इज अ लिटिल बिट एक्सेप्शन, दैट इज इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर में हम बोल सकते हैं कि ये एक लिविंग रिएक्शन है, लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, इसमें होता है क्या कि देखो कि जो इन विट्रो जब फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इन विवो जब करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सब्सट्रेट हुआ या फिर एंजाइम्स हुए, ये सब कुछ हम खुद ऐड कर रहे हैं। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक लिविंग रिएक्शन है बट नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि सेल। अब हमें पता है कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मीन्स कि हर एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, एक सेल प्रेजेंट हो या फिर मैनी सेल प्रेजेंट हो, मीन्स कि सेल तो प्रेजेंट होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? लास्टली कॉन्शियसनेस मीन्स कि हम क्या है, कुछ भी एनवायरनमेंट के अंदर में इतनी एबिलिटी है अपने पास में कि भाई कोई भी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के बेसिस पर जो भी स्टिमुलस हमें मिल रहा है उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये जो फीचर होता है कॉन्शियसनेस कहलाता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अवेयर सिर्फ ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, मीन्स कि जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे
तो वो रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, बट वो अवेयर नहीं उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है, वो उसके बेसिस पर एक्शन नहीं ले सकते। बट अवेयर सिर्फ कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। सो देखो इसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है इसके अंदर में डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट होता है, और ये जो कॉन्शियसनेस होता है ये एक कॉम्प्लेक्स फीचर होता है अमंग ऑल दिस 5, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फीचर होता है। तो इन पांचों की जब हमने अब स्टडी कर ली तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है और किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज हम बता सकते हैं ग्रोथ के अंदर होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई हाँ ये कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे डिफाइनिंग फीचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यस डिफाइनिंग फीचर किसके अंदर प्रेजेंट है और किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी, इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक, ठीक है। अभी तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से जल्दी फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर जाके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन, सारी की सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।